सदगुरु हमसो रीझ करे एक कहा प्रसंग, बरसाया बादल प्रेम का भींग गया सब अंग। यहाँ पर कबीरदास जी बता रहे हैं कि जो सदगुरु हैं, सदगुरु हमसो रीझ करे, रीझना यानी प्रसन्न होकर, सदगुरु हम पर प्रसन्न हुए। सदगुरु जो सत्य का मार्ग का दिखाएं, सत्य के मार्ग को प्रदर्शित करें, दिखाएं सत्य का मार्ग कि आप असत्य का मार्ग ना करें। और इन सुक्तियों में कबीरदास ने मनुष्य को ईश्वर मार्ग पर चलने का रास्ता दिखाया है। तो यहाँ पर कह रहा है कि सदगुरु हमसो रीझ करे, कि सदगुरु ने हम पर प्रसन्न होकर के मुझे एक रास्ता दिखाया। एक कहा प्रसंग, एक कहा प्रसंग यानी एक उन्होंने प्रसंग कहा। प्रसंग का मतलब मार्गदर्शन करना। कल भी बताया था कि जैसे खुदा के बारे में तो मुझे पता है, ईश्वर के बारे में तो मुझे पता है, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो, वो रास्ता कैसे मिलेगा, ये हमें गुरु ही बता सकता है। वो भी कैसा गुरु? सतगुरु, है ना। गुरु भी अलग अलग होते हैं। जैसे आपको हिंदी दूसरा गुरु पढ़ाता है, अंग्रेजी दूसरा गुरु पढ़ाता है ना। इसी प्रकार से सामाजिक नौका को पार करने के लिए सदगुरु की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर वही कह रहा है कि सदगुरु हमसे रीझ कर, सदगुरु हम पर प्रसन्न हो गए। एक कहा प्रसंग, और उन्होंने एक मार्गदर्शन दिखाया, एक प्रसंग हमसे कहा। उस प्रसंग पर जब मैं चला, उस रास्ते पर जब मैं चला तो क्या हुआ? वो रास्ता कैसा था? ईश्वर भक्ति का। वो रास्ता कैसा था? ईश्वर भक्ति का। बरसाया बादल प्रेम का भींग गया सब अंग। जब मैं उस रास्ते पर चला, उस रास्ते पर चलने से ईश्वर रूपी भक्ति मुझे प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई? ईश्वर रूपी भक्ति। और उस भक्ति पर जब मैंने भक्ति की तो ईश्वर रूपी बादल ने भक्ति रूपी पानी से मेरे शरीर को गीला कर दिया, जिससे क्या हो गया? मेरा शरीर भी भक्तिमय हो गया, यानी भक्ति में भींग गया, यानी मेरा शरीर पूरा क्या हो गया? ईश्वर को ही समर्पित हो गया। समझो क्या कह रहा है? सदगुरु हमसो रीझ करे कहा एक प्रसंग, सदगुरु ने हम पर प्रसन्न होकर के ईश्वर को प्राप्त करने का रास्ता दिखाया। उस रास्ते पर जब मैं चला तो ईश्वर रूपी बादल ने भक्ति रूपी पानी से मेरे पूरे शरीर को गीला कर दिया, यानी मेरा पूरा शरीर ईश्वरमय हो गया, भक्ति में डूब गया।